वेलकम टू माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट शॉक। बट बिफोर दिस डिस्कशन आई जस्ट वांट टू से यू वन थिंग दैट गाइज, अगर आपको कोई भी टॉपिक रिगार्ड वीडियो लेक्चर चाहिए होंगे आइदर विज मेडिकल एज वेल एज पैरामेडिकल कोर्स सब्जेक्ट, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। आई विल मेक श्योर वीडियो ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द शॉक। अगर हम शॉक को डिफाइन करें तो बॉडी में जब भी हाइपोटेंशन या हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है देन देयर इज अ फॉल इन ब्लड फ्लो विच कैन कॉज शॉक एंड इट कैन लेड टू डेथ ऑल्सो। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ शॉक की। तो जनरली 3 टाइप के शॉक होते हैं। फर्स्ट वन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, सेकेंड वन सेप्टिक शॉक एंड थर्ड वन कार्डियोजेनिक शॉक। अब वन बाय वन देखते हैं इनमें। अब हम बात करते हैं कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है। तो जब कभी भी ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होता है बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, सर्जरी या हैमरेज या फिर बर्न हो गया जिसमें कि फ्लूइड लॉस हो गया, तो देन इट लीड्स टू हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अब हम बात करते हैं कार्डियोजेनिक शॉक क्या होती है। तो जैसा कि हार्ट फेल्यूर, जैसे कि हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के केस में देखते हैं या एरिथमिया के केस में देखते हैं या फिर कार्डियक रप्चर होता है, इट कैन लीड्स टू कार्डियोजेनिक शॉक। अब हम बात करते हैं सेप्टिक शॉक की। तो बॉडी में जब कभी भी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बिकॉज ऑफ आइदर विद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस एंड न्यूमोकोकस और विद ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई एंड प्रोटियस और सीडोमोनास, तो ये क्या करते हैं कि बॉडी में बहुत ही पावरफुल टॉक्सिन को रिलीज करते हैं जो कि ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को डैमेज करता है और डायरेक्टली इंजरी कॉज करता है, जिससे कि सेप्टिक कॉजेस होते हैं। अब गाइज हम देखते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक क्या होता है, कि शॉक कैसे होता है। तो अगर हम हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन की बात करें तो इसमें तो ब्लड वॉल्यूम, जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो रिड्यूस होता है। जब सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होता है तो इससे जो कार्डियक वेनस रिटर्न होगा वो भी मेरा कम हो जाएगा। जब मेरा कार्डियक वेनस रिटर्न कम होगा तो जो मेरा कार्डियक आउटपुट मिलेगा वो ऑल्सो कम हो जाएगा। तो फिर टिश्यू में जो ब्लड का अमाउंट है वो कम पहुँचेगा। जब टिश्यू में ब्लड का अमाउंट कम पहुँचेगा तो टिश्यू में ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कम होगा तो देन इट लीड्स टू हाइपोक्सिया और एनोक्सिया। अब गाइस हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक। सो देयर आर मेनली 3 स्टेज ऑफ शॉक। फर्स्ट वन इज नॉन प्रोग्रेसिव और इनिशियल और कंपनसेटेड शॉक, सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव शॉक स्टेज एंड थर्ड वन इज इरिवर्सिबल शॉक। तो अब हम बात करते हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव या इनिशियल या कंपनसेटेड शॉक है। तो अगर शॉक के अर्ली स्टेज में क्या होता है कि जो एक हमारे बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, जिसमें क्या होता है कि जो बॉडी के नॉन वाइटल ऑर्गन है लाइक स्किन हुआ, एब्डोमेन हुआ, तो इनमें ब्लड फ्लो कम करके जो बॉडी के मेन वाइटल ऑर्गन है लाइक ब्रेन और हार्ट में ब्लड फ्लो को बढ़ा देना, ये सारे मैकेनिज्म अंडर द कंट्रोल ऑफ कैटेकोनामीन हार्मोन्स होता है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव शॉक की। तो इसमें क्या होता है कि जब शॉक की कंडीशन वर्स्ट होने लगती है बिकॉज ऑफ मेनली स्ट्रेस फैक्टर, तो लंग्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब लंग में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है देन इट लीड्स टू ARDS डिजीज। ARDS स्टैंड फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल शॉक की। तो रिवर्सिबल शॉक में क्या होता है कि when a lots of complication occur, जब शॉक के केस में बहुत से कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं बिकॉज ऑफ इशीमिया इन ब्रेन, किडनी, लिवर, तो किडनी में ATN कॉज हो जाता है। ATN स्टैंड फॉर एक्यूट ट्यूबरकुलर नेक्रोसिस। लीवर में नेक्रोसिस, जो लीवर के सेल होते हैं उन हिपेटोसाइट, उनमें नेक्रोसिस होने लगती है। स्टमक में अल्सरेशन होने लगता है। अब हम बात करते हैं गाइस क्लिनिकल फीचर ऑफ शॉक क्या है। तो इसके बहुत सारे क्लिनिकल फीचर हैं। सम आर मेंशन हियर लाइक BP लो हो जाना या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाना, पल्स रेट में इरेगुलेशन आ जाना, वीकनेस, कोल्ड स्किन एंड शंकन आई। अब हम बात करते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशन। तो जैसा मैंने पहले बताया कि कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो लंग्स में ARDS डिजीज कॉज होगा। ARDS स्टैंड फॉर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड रीनल मीन्स किडनी में होगा एक्यूट ट्यूबरकुलर नेक्रोसिस और हार्ट में इन्फ्रैक्शन। सो गाइज दिस ऑल अबाउट शॉक। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।